और पल में परलय होएगा तो बहुरी करोगे कब। अब कुछ लोगों ने थोड़ा इस दोहा को उल्टा बना दिया है। आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करें, अभी जीना है तो बरसों। लगता है भगवान से लिखा करके आए हैं कि इतनी तारीख को इतने सन को दुनिया से। अरे जिंदगी का कोई भरोसा, सांस का पिंजरा एक दिन छूट जाएगा, और हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। और हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, ना जाने कब प्यार का घट फूट जाएगा। और माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, और चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर के मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब यही फना होगा। एक दिन सब छूट जाना है, इसलिए जो काम करना है आत्म कल्याण के। अरे भैया, भौतिक समृद्धि तो खूब प्राप्त कर लिया आपने, और आत्मिक समृद्धि के मामले में तो बिल्कुल छूछे। यहाँ तो बैंक बैलेंस के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा, यहाँ तो शून्य बैलेंस है। और वक्त आएगा कभी जब पासबुक लगाओगे तो तुरंत देवदूत कह देगा भैया इसमें कुछ नहीं, ले जाओ। अगर कैशियर बैंक में अपना भाई हो, सगा भाई, और पासबुक में ₹0 हो, तो अपना सगा भाई भी पासबुक वापस कर देता है ना, इसमें कैसे। तो सोचो परमात्मा क्या करेगा। इसलिए वो पूंजी कमाई है। मैं आगे चर्चा करूंगा, तो समय समाप्त हो गया। ये पूंजी कैसे कमाना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो देखो यहाँ पर बेटियों का विवाह हो गया, सब अपने अपने घर चली गई। पुनः कामत विमान में बैठे और बिहार का वरण और गर्भ से कौन, देवहूति माता और कपिल भगवान का जन्म हुआ। ये भगवान के दूसरे अवतार। एक बार जाइए कार बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हो गया और कहा देवी क्या अब बन जाने की आज्ञा है। कहा महाराज आप जाइए, अब आपको मैं रोकने वाली नहीं हूँ। मैं एक सूत्र आपको देना चाहता हूँ, क्या कि कर्दम मुनि के पास कितना सुख है, कितना वैभव है, और सब कुछ होने के बाद भी जब घर त्यागने का मन करे तो समझ लेना यही है असली वैराग्य। तीन प्रकार का वैराग्य है। एक वैराग्य का नाम है शमशान वैराग्य। ये शमशान में उत्पन्न होता है जब लाश जलती है तो बड़े बड़े की आत्मा कांप जाती है। एक दिन अपना भी अंत ऐसे ही हो जाएगा। ये मिट्टी, ये राख में तब्दील हो जाएगा शरीर। बड़े बड़े की आत्मा कांप जाती है कि सन्मार्ग पर चलने में ही बनाएंगे, कुछ अच्छा काम करके जाना चाहिए। लेकिन अभी मन में बात आई कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तभी पीछे वालों ने कहा अरे भैया वहां लाश के पास क्यों खड़े हो, अरे उसको जलने दो, जरा इधर तो आओ, थोड़ा प्रधानी का हालचाल बता दे कौन आगे जा रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन पार्टी में जीत रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। और राजनीति, वहां लाश चल रही, वहां राजनीति की बात शुरू हो गई। और शमशान में जो थोड़ी सी वैराग्य की भावना आई थी वो भी क्षण भर में तिरोहित हो गई, विदा हो गई। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य, जो क्षण भर के लिए आता है। दूसरा है मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर। घर में हुई खटपट तो चले बाबा के मठ पर, घर में हुई खटपट तो चले बाबा के मठ। और घर में झगड़ा हुआ, बाबूजी नाराज हो गए, आज मैं घर छोड़ करके जाता, अब बहुत हो गया है,
अब देखता हूँ, अरे सरकार मुझे 40,000 पेंशन दे रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और तुम लोग दाने दाने के लिए ना मोहताज हो जाओ तो कहना अरे सड़क पे आ जाओगे, सड़क पे कटोरे लेकर के भिक्षा मांगोगे। इतना कह करके बाबूजी ने झोला उठाया, पहुंच गए स्टेशन और फट से टिकट कटाया हरिद्वार का, और बैठ के क्रोध में भरे हुए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब क्रोध मस्तक पर चढ़ा हुआ है। उसी समय चाणक्य याद आया, अभी 1 घंटा हो जाएगा तो चुन्नू रोना शुरू कर देगा। चुन्नू की याद आने लगी, अरे किसके घर में झगड़ा नहीं होता, जहाँ 10 बर्तन होते वहां तो कुछ ना कुछ खुटपुट होता ही नहीं। अरे चलो घर चलते हैं, फिर देखा जाएगा बैरागी फिर कभी। बताओ, हरिद्वार की टिकट जेब में है, ट्रेन भी आने वाली है, लेकिन हरिद्वार जाने की नौबत भैया सोच लीजिए। तो इसे कहते हैं मरकट बैराग। और तीसरा बैराग है, इसका नाम है सहज बैराग, जो हर तरह की सुख सुविधा होने के बावजूद भी मन में गृहस्थ में रहते हुए विरक्ति आ जाए तो समझ लेना ये है सहज बैराग। तो आज करदम मुनि को सहज बैराग है। असम दुर्भाग्य क्या है ना, लोग घर तो छोड़ना चाहते हैं, ये 2 छोड़ने नहीं देते, एक नाती एक पोता। नाती माने लड़की का बेटा, पोता माने लड़का का बेटा। अब पोता कहता है बाबा, मतलब बाबा बन जाओ। अब कितने दिन मोह करते रहोगे घर में। बस नाती आ गया, कहा ना ना। पोते ने कहा बाबा, नाती ने कहा ना। अब बेचारे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊं या, अब समझ में नहीं आता कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और समझ में नहीं आता है कि मैं इधर जाऊं। तो भैया ये बैराग भी आसानी से आता नहीं। करदम मुनि चले गए भैया, कल्याण हो गया। अब कपिल भगवान की संक्षिप्त कथा श्रवण करें आप। एक दिन कपिल भगवान छोटे से हैं, उनको स्नान करा करके माता देवहूति ने सामने सुंदर से आसन पर बैठा दिया, उनको माला पहनाया, तिलक लगाया, मुकुट पहनाया और कहा प्रभु मैया तुमने मुझे प्रभु कहा, अरे मैं आपका बेटा हूं। कहा प्रभु आप मुझे भुलावे में मत डालें। जब मेरे पति ने 100 वर्ष तक तप किया था तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो 9 कन्याएं तो विदा हो गई, एक आप ही बचे हैं। अब पति है नहीं तो पुत्र कहां से आएगा। इसका मतलब आप ही मेरे वही भगवान है जो मेरे पति को वर मिला था। इसलिए प्रभु आप मुझे विनती करने दीजिए। तो यहाँ पुत्र को माता की प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन भागवत में उल्टी कथा लिखी हुई है। यहाँ तो माता अपने पुत्र की प्रार्थना करे क्योंकि वो साक्षात भगवान है। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, आइए हमारे साथ अगर हो सके तो दोहराई, नहीं तो गुनगुनाइए। जो चीज ना हो उसे गुनगुनाना चाहिए। जैसे बहनें जो गाना नहीं आता है ना उसको काम करती रहती है, गुनगुनाती रहती है, पूरा नहीं आता तो वैसे गाती रहती है ऐसे। तो तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं सवृत संसारतिरो कुठारं, सवृत संसारतिरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नामामि सधर्म विराम्बरेतो, हम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्ववृत संसारतिरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य
सदैव पीताम्बरेशं तं त्वागताहं शरणं शरणं तं त्वागताहं शरणं शरणं। ये बड़ा सुंदर भागवत का श्लोक प्रार्थना किया और कहा प्रकृति और पुरुष से भी परे है परमात्मा। मेरी एक विनती है आपसे, क्या निर्विन्नाम नितराम भोमन, ये प्रश्न, ये जो श्लोक में पढ़ रहा हूं, ये प्रश्न देवहूति का प्रश्न। निर्विन्नाम नितराम भोमन और सदिन्द्रिये तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। हे प्रभु, मैं मनु महाराज की बेटी हूं। मनु जैसा मेरा पिता इतना महान, जिसे सृष्टि का विस्तार हुआ, शत्रुपा जैसी पत्नी और करदम जैसा इतना महान पति, और आप जैसा इतना महान पुत्र, और नौ मेरी इतनी महान बेटियां, अनसुईया, कला, हविर्भू, गति, ख्याति, इतनी महान मेरी बेटियां। बोलो, संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा भोग नहीं है जो मुझे नहीं प्राप्त है। मुझे सब कुछ प्राप्त है। बस यही प्रश्न मुझे करना है कि सब कुछ होने के बावजूद ये मेरी जो इंद्रियां हैं, ये बार बार विषयों की ओर क्यों भागती? जब सब भोग मिल गया तो फिर ये भोग के लिए क्यों लालाई गई? कपिल भगवान ने उत्तर दिया, माता देखो, इंद्रियों का दोष नहीं। आखिर इंद्रिय, ये जो इंद्रियां है ना, ये विषयों के अधीन है। ये विषय जो चाहते हैं इंद्रियां वही करते हैं, और इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है, ये बुद्धि के अधीन है, और बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है, वो मन के अधीन है। इसलिए माता, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही वो चाबी है, और आप घुमा दीजिए एक तरफ तो बंद हो जाता है, और वही चाबी दूसरी तरफ घुमा दीजिए तो ताला खुल जाता है। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है माता। इसलिए मन, तुम यदि अपना कल्याण चाहती हो, तुम चाहती हो ये इंद्रियां तुम्हारी शांत हो जाए, मन तुम्हारा भगवान में लगे, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें संतों के पास जाना पड़ेगा, सत्संग श्रवण करना पड़ेगा। कहा, लेकिन बेटा हमें ये बताओ कि ये संत मिलेंगे कहाँ, और संत के लक्षण तो बताओ। तो भागवत में आगे की कथा में संत के लक्षण लिखे हुए। संत कौन? तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शान्ताः साधवा साधुभूषण। ये संत के लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? तितिक्षवा, जो कष्ट सहिष्णु। वो कौन है? वो है संत। तितिक्षवा कारुण का, जिसके हृदय में प्राण मात्र के प्रति वेदना हो, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, और तू किसी के दर्द में आंसू बहाना सीख। कामे दुख ताप्ता नाम प्राणी नाशनम। जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, वो कौन है? वो है संत। वो भले ही साड़ी में हो, पैजामा में हो, पैंट शर्ट में हो, कैसे भी हो, उसे वो संत ही है। संत गणवेश से नहीं जाना जाता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा, जिसके हृदय में सभी हो, जो सबका अपना हो, सुहृदा सर्वदेहिनाम, और जितने भूत प्राणी हैं सब में वो परमात्मा को देखता। सुहृदा सर्वदेहिनाम।
अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु, शांता जो निरंतर शांत हो। साधवा साधु भूषण, ये समस्त साधु के आभूषण हैं, अर्थात ये सब संत। ऐसे संत की शरण में जाओ माता, तो तुम्हें वो भगवत भक्ति का उपदेश करेंगे। यहाँ भागवत में अष्टांग योग का वर्णन किया है कपिल भगवान ने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसका विस्तार से वर्णन किया और करने के बाद बताया, कहा भैया जो इसको समझ जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। जो नहीं समझ पाते माया के चक्कर में पड़े रहते हैं तो क्या होता है, ये माया फिर से उन्हें 84 लाख योनियों में ले जाकर के पटक देती है। वो अनंत काल तक दुख भोगते हैं और दुख भोगते भोगते भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु एक बार पुनः मनुष्य के योनि में मुझे दे दीजिए। उस परमात्मा को दया आती है और मनुष्य के गर्भ में ले जाकर के डाल देता है। और गर्भवास सम्मन दुखम ना भूतो ना भविष्यति, 9 महीने तक जीव। सोचो गर्भ में इतना तकलीफ इसको होती है, इतना तकलीफ होती है। बार बार कहता है प्रभु बाहर निकाल दीजिए। भगवान कहते हैं क्या करेगा बाहर जाकर, आज तुझे माया के चक्कर में ही तो भटकना है, तो तू अंदर में ही पड़ा रहा। नहीं नहीं प्रभु मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं तेरा भजन करूंगा। और भगवान ने बाहर निकाल दिया और बाद में भगवान से शिकायत किया कि प्रभु आज मेरा अंत हो रहा है, आपने मुझे संकेत क्यों नहीं किया। भगवान ने कहा इसलिए पहले बता देता हूँ, मैं कुछ संकेत करना शुरू कर दूंगा और उस संकेत को तू समझ लेना और अपनी जिंदगी में परलोक की तैयारी करते रहना, नहीं कब टिकट कट जाएगा पता नहीं चलेगा। तो भगवान कुछ संकेत करता है, लेकिन हमने तो संकेतों का भी विकल्प बना लिया। भगवान ने संकेत किया, क्या किया, पहला संकेत आया बाल पकने लगे। पहला संकेत है तैयार हो जाओ। और इंसान ने क्या किया, दुकान पर गया, एक आता है पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको लगा लेते हैं तो काला काला हो जाता है? आप लोग भी लगाते हैं तो भैया उसको लगा लेते हैं और भगवान का जो संदेश आया था वो संदेश फिर से वापस चला गया, क्योंकि बाल तो फिर से काले हो गए। फिर क्या हुआ, दांत टूट गए। अब इंसान ने उसका भी विकल्प निकाला, पहुंच गए डॉक्टर के पास और फिर से नए दांत लग गए। फिर तीसरा संकेत भगवान ने दिया, नजरें कमजोर हो गई, फिर पहुंच गए डॉक्टर के पास, चश्मा लगा लिया। और सारे के सारे जो संदेश आए थे वो सब फिर से भगवान के वापस चले गए। और अंत में क्या हुआ भैया, जब देवदूत आए और जैसे देवदूतों को सामने देखा, यमदूतों को सामने देखा, वो मृत्यु के पास में जकड़ लेते हैं। किसी को दिखाई नहीं पड़ता, ये यम का पास जकड़ लेते हैं इंसान को। और इंसान जैसे उनके बंधन में बंधता है, इतना डर जाता है कि बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर देता, इतना डर जाता है। और मरने से पहले उसकी कई बार मृत्यु हो जाती है। और भैया अंत में यमदूत ले जाकर के फिर से 84 लाख योनियों में पटक देते हैं। इसलिए जीव कहता है भगवान से कि प्रभु जब कभी भी ये जीवन देना प्रभु, तो अपने चरणों में भक्ति बनाए रखना, अपने चरणों में बस बनाए रखना। और यदि इस संसार के रंगमंच पर ये सही तरीके से अभिनय ना हो सके तो दोबारा संसार में मत भेजना। रंगमंच पर यदि अभिनय आपको गलत दिखाई पड़े तो संसार के रंगमंच पर दोबारा मत भेजना। और यदि अभिनय बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई पड़े तो आप फिर से जन्म दे देना। ये सुंदर सी कथाओं को सुनाई और देवहूति माता को आनंद आ गया। और कपिल भगवान ने पूछा, माता कथा समझ में आया? कहा पुत्र समझ में आ गया। इस कथा का एक ही सार है, क्या कि जब तक जीवन का अंत ना हो जाए
भगवान का नाम लो और भगवान का काम करो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बाकी सब निस्सार है और यही इस कथा का सार है। इतना कह करके माता को इतना आनंद आया कि पूरा शरीर पानी हो गया और सिद्धदा नाम की नदी बन गई और कपिल भगवान ने उस नदी के जल से आचमन किया और जाकर के गंगा सागर में ध्यान में लीन हो गए और अंत में गंगा सागर में विलीन हो गए। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान का स्थान सुरक्षित है। गए न, बोले कपिल भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया आइए गोविंद के चरणों में एक लाइन का कीर्तन करते हैं, आज की वाणी को विश्राम करते हैं।